नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 3 सेशन 23-27 का हिस्ट्री मेजर पेपर 4 और 5 का सिलेबस देखेंगे कि आपको क्या पढ़ने हैं सेमेस्टर 3 में और कैसे आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 का तैयारी कैसे कीजिएगा सेमेस्टर 3 में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आप सिलेबस में दिए गए टॉपिक का एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इन सारी चीजों का तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं एग्जाम से पहले। दोस्तों, ये रहा आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेम 3 मेजर 4 और मेजर 5 हिस्ट्री का सिलेबस। हमने यहाँ पर आपके सिलेबस टैप करके रखा है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो सिलेबस समझने में। दोस्तों, ये है आपका मेजर पेपर 4 का सिलेबस, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है मेडुअल इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम लोग मुगल पीरियड बोलते हैं। और इसमें आपको फुल मार्क्स है दोस्तों 100 अंक। जिस 100 अंक किस प्रकार है, एक्सटर्नल आपका होता है 75 अंकों का और आपका इंटरनल एग्जाम और 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस मिला के हो जाता है 25 मार्क्स। तो इस प्रकार 75 प्लस 25 हो जाता है आपका 100 अंक। तो आपका मेजर 4 में 100 अंक है और मेजर 5 में 100 अंक है, दोनों में 100-100 अंक है। तो इस प्रकार आपका मेजर हिस्ट्री 200 अंक का हो जाता है, मतलब एक मेजर 4 आपका 100 अंक का और मेजर 5 आपका 100 अंक का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेजर 4 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेजर 5 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक है दोस्तों मेजर 4 का, वह है आपका बाबर। कलर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। बाबर कन्क्वेस्ट एंड एम्पायर बिल्डर, मतलब बाबर के विजेता एवं साम्राज्य का निर्माता के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका हुमायूं ईयरली डिफिकल्टीज एंड फेलियर, हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयां एवं असफलताओं के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, ये सारे जो टॉपिक है ना बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जब आप इसे पढ़िएगा ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। बाबर, इसके पूरा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसका पतन कैसे हुआ और पूरा इसके वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। इसका जो तीसरा टॉपिक आप लोग का है वो है शेरशाह, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ईयरली लाइफ इसके बारे में, इसका कन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शेरशाह के प्रारंभिक जीवन, विजय एवं प्रशासन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद चौथा है आपका पॉलिसी, जिसमें अकबर रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पढ़ना और राजपूत पॉलिसी और भी है, जैसे अकबर धार्मिक नीति और राजपूत नीति। बी में आपको पढ़ना है जहांगीर, इसका कैरेक्टर, रोल ऑफ नूरजहां और इसका इफेक्ट्स, मतलब कि जहांगीर के चरित्र, नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव के बारे में पढ़ना है। जो तीसरा जो पॉलिसी वह है शाहजहां, इसका सेंट्रल एशियन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। फिर इसका पढ़ना है वार ऑफ सक्सेशन एंड गोल्डन, मतलब शाहजहां मध्य एशियाई नीति के बारे में, उत्तराधिकार का संघर्ष एवं स्वर्ण युग के बारे में। डी में जो आपको नीति पढ़ना है वह है औरंगजेब, दक्कन पॉलिसी एंड रिलीजियस पॉलिसी, मतलब औरंगजेब, दक्षिण नीति एवं धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है आप लोग को। देखो, जो पांचवा टॉपिक है दोस्तों, इसमें पढ़ना है आपको डिक्लाइन एंड डिस्टिंग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, जो कि दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन। ये दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना आपकी यूनिवर्सिटी में भी है और झारखंड के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है, जो ये टॉपिक आपको एज इट इज पढ़ने हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये है डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन के बारे में। हम लोग को इसमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ। इसके बाद पढ़ना है शिवाजी अर्ली लाइफ, कन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शिवाजी के प्रारंभिक जीवन, विजय एवं प्रशासन के बारे में। ये था आपका मेजर पेपर 4 तक का सिलेबस। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेजर पेपर 5 का सिलेबस, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री क्या है आपका देखिए,
जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। तो इसमें भी आपको समझ आते हैं एज इट इज आपका जो सिलेबस है, एज इट इज जो आपको मार्क्स है मेजर पेपर 4 के जैसा ही है। इसमें भी आपको 100 अंकों का पेपर होता है। 100 अंक का पेपर नहीं होता है, 75 अंक का पेपर होता है आपका एक्सटर्नल एग्जाम में, और 25 अंक आपका इंटरनल का 20 मार्क्स, और 5 मार्क्स आपका जुड़ता है अटेंडेंस का। तो इस प्रकार आपका हो जाता है 25 अंक इधर आपके कॉलेज तरफ से दिया जाता है, और 75 अंक जो आप एग्जाम देते हैं यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करवाती है वो। तो ये पेपर भी आपका हो जाता है कुल 100 अंकों का, और जिसमें से आपको पास करने के लिए कम से कम 40 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। खैर, आपको पास होने के लिए एकदम अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना है। और कैसे आप इन सारे टॉपिक्स का तैयारी कीजिएगा दोस्तों, इन सारे चीजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, हम लोग देखते हैं मेजर पेपर 5 हिस्ट्री का पहले सिलेबस देखते हैं, जिसमें आपको पहला जो टॉपिक है दोस्तों वह है आपका राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। देखिए, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय कैसे हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। दोस्तों आपको बताते चलें कि जो आपका सिलेबस है ये मेजर पेपर 5 सेम 3 रिव्यू एज इट इज सिलेबस, एक दो टॉपिक चेंज होगा तो बात की बात है, बाकी एज इट इज सिलेबस आप देखिएगा ना। बीवीएमक्यू सेमेस्टर 5 मेजर हिस्ट्री आपको 9 में मिलेगा एज इट इज सिलेबस। तो ये सारे का भी वीडियो हम डाले हैं, लेकिन आपके लिए भी हम एकदम डेडिकेटेड वीडियो के लिए बनाएंगे कि राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय कैसे हुआ, प्लासी की लड़ाई क्या थी, इसके बाद बक्सर का युद्ध क्या था। दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यदि आप अच्छे से पढ़ें तो, और हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। हम आज के वीडियो में बस आपको सिलेबस बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपको पढ़ने आखिर क्या क्या है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है दोस्तों, वह है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन का विस्तार, जिसमें आपको पढ़ना है एंग्लो मराठा रिलेशन। दोस्तों इस टॉपिक में जो एमजे पेपर 5 है ना, इसमें आप पढ़िएगा कैसे ब्रिटिश एकदम पूरे भारत में अपना कब्जा जमा लिए, कैसे इतना संघर्ष के बावजूद ये पूरा भारत में अपना शासन चलाए, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर रिलेशन, लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। दोस्तों हम लोग हैदर अली और टीपू सुल्तान के बलिदानों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा दोस्तों, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में तो बहुत कुछ जान रहे होंगे, बहुत ही मतलब संघर्ष किए हैं कि हम लोग अंग्रेजों से जीत जाए, और इनके जीते जी अंग्रेज वहां पे कब्जा नहीं कर पाए। इन इन लोगों के मर जाने के बाद ही अंग्रेज वहां पर मैसूर में वहां पर अपना कब्जा जमा पाए। इन मतलब आपको हैदर अली और टिप्पू सुल्तान की जब कहानियां पढ़ेंगे तो बहुत ही सोचने में मजबूर हो जाइएगा कि इतना युद्ध होने के बावजूद, और अंग्रेज अब जब पढ़िएगा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल का विस्तार कैसे हुआ अंग्रेजों का, तो अब देखिएगा दोस्तों कि कैसे अपने लोगों ने अपने लोगों को साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे हमारा देश गुलाम हो गया। इन सारी चीजों के बारे में हम आपको एकदम विस्तार से समझाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम से पहले हम सारे टॉपिक्स को कवर करवा देंगे। इसके बाद है दोस्तों एंग्लो अवध रिलेशन, ये क्या है हम आपको बताएंगे। इसके बाद पढ़ने हैं आपको एंग्लो सिख रिलेशन, रंजीत सिंह एंड एंग्लो सिख वार्स। 3 में पढ़ना है ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको पढ़ना है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी में है लॉर्ड वेल्सेली, सब्सिडियरी अलायंस प्रोविजंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसके बाद पढ़ना है विलियम बेंटिक रिफॉर्म्स, विलियम बेंटिक सुधार। इसके बाद पढ़ना है लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन, सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड रिफॉर्म्स, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति एवं सुधार के बारे में पढ़ना है। 4 में पढ़ना है ब्रह्म समाज, सॉरी ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज एंड रामकृष्ण मिशन, मतलब ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज एवं रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ना है। 5 पे है दोस्तों देवबंद स्कूल एंड अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद स्कूल एवं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़ने हैं। तो ये था दोस्तों आपका एमजे पेपर 4 और एमजे पेपर 5 का सिलेबस। हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए हम सारे टॉपिक्स का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीजों का तैयारी एकदम बेहतर तरीके से करवाएंगे।
दोस्तों बस हम आपको इतना कहेंगे कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े और अच्छे तरीके से पढ़ें। हम आने से ए 1-2 दिनों में इन सारे टॉपिक्स को एक-एक करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएँगे कि बाबर का विजेता एवं इसका साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कैसे मुगल एम्पायर का पतन हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, कैसे अंग्रेज भारत में शासन किए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही और दोस्तों आपको बता दें पीडीएफ आप डाउनलोड कहाँ से कीजिएगा? दोस्तों ये पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, तो वहाँ से आप पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और अब जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा अपना नंबर वगैरह डाल के, तो वहाँ पे ऊपर देखिएगा आप 3 लाइन करके आपको एक दिखेगा, उसमें आपको चले जाना है। उसके बाद आप देखिएगा फ्री स्टडी मटेरियल्स होगा, उसमें चले जाना है आपको। वहाँ पर आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1, 2, 3 सभी सेमेस्टर का आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, सेक पेपर हो, सभी का सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यदि आपको नहीं मिलता है, तो हम आपको एक वीडियो बना के आपको बता देंगे कि कहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सारा सिलेबस आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा दोस्तों। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपए चार्ज नहीं है। बस आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहाँ 3 लाइन पे चले जाइएगा तो वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल करके एक हम लोग फ़ोल्डर बनाए हैं। वहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के सभी सेमेस्टर के सिलेबस हमने वहाँ पर टाइप करके बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को सिलेबस बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाए और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कुछ सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इसे ज़रूर कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।